The Subedar Joginder Singh Memorial, located at Bumla in the Tawang district of Arunachal Pradesh, commemorates the heroic sacrifice of Subedar Joginder Singh during India-China War of 1962. Subedar Joginder Singh, an Indian Army soldier, displayed exceptional courage and leadership during the Battle of Bamla Pass against the Chinese forces. जादूगर साहब, श्रीमान, मैं सूबेदार रविचंद बुमला बटालियन की तरफ से आपका इस ऐतिहासिक वार मेमोरियल में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। श्रीमान, मैं इस ऐतिहासिक वार मेमोरियल से आम वाकियत करवाने की और मैं चाहता हूं, जादूगर साहब, मिट जाते हैं मातृभूमि पर, मिट जाते हैं मातृभूमि पर, बनते उनके इतिहास हैं, बनते उनके इतिहास हैं, माथे शीश झुकाने से जिनके झुक जाते आकाश हैं, माथे शीश झुकाने से जिनके झुक जाते आकाश हैं। भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं, जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं। श्रीमान, यह ऐतिहासिक वार मेमोरियल बुमला सेक्टर की वादियों में 15,150 फीट की ऊंचाई पर बना है। यहाँ से चाइना बॉर्डर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। श्रीमान, यह ऐतिहासिक वार मेमोरियल एक सैनिक के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, वीरता और देश के प्रति बलिदान का एक प्रतीक है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। श्रीमान, सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब पीवी असम फर्स्ट सिख रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। अभी उनकी बटालियन को होर मैक के नाम से जाना जाता है। 3 अक्टूबर सन 1962 सुबह 5:30 पर चीनी सेना ने भारत के बुमला सेक्टर पर अपना पहला हमला कर दिया। दुश्मन के इस पहले हमले का सामना करने के लिए फर्स्ट सिख रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी मेरे दाहिने आपके बाएं जोगिंदर टॉप के ऊपर डिप्लॉयड थी, जिसकी एक प्लाटून मेरे पीछे आपके सामने बाएं से दाहिने की तरफ बढ़ती हुई रिज नाम आईबी रिज के ऊपर डिप्लॉयड थी, जिसकी तीनों सेक्शनें नंबर से एक सेक्शन येलो फ्लैग से लेके पिंक फ्लैग तक, नंबर 2 सेक्शन पिंक फ्लैग से लेके रेड फ्लैग तक और नंबर 3 सेक्शन रेड फ्लैग से लेके टॉप तक डिप्लॉयड थी, जिसके कमांडर खुद सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब थे। दुश्मन के बढ़ते कदमों को सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के जवानों ने रोक दिया और दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इस प्रकार दुश्मन का पहला हमला विफल हो गया, लेकिन दुश्मन ने ज्यादा देरी ना करते हुए अपने आप को जल्दी से रीऑर्गेनाइज किया और अपना दूसरा हमला भी सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के ऊपर कर दिया। लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के जवानों ने दुश्मन के दूसरे हमले का भी मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लगातार 2 हमले विफल करने के बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के पास गोला बारूद की भारी कमी हो गई। उन्होंने इस बात के लिए अपनी बटालियन हेडक्वार्टर में सूचित किया, लेकिन बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ से आदेश मिला कि वो मोर्चों को छोड़कर पीछे आ जाएं। सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक बहादुर और निडर लीडर थे। उन्होंने अपनी यूनिट में संदेश भेजा कि वो किसी भी हालात में मोर्चों को छोड़कर पीछे नहीं आएंगे और अंतिम सांस तक यहीं से लड़ते रहेंगे। लगातार 2 हमले विफल होने के बाद दुश्मन बहुत बुरे तरीके से तिलमिला गया था। दुश्मन ने तीसरे हमले के लिए अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रीऑर्गेनाइज किया और 200 से 300 सैनिकों के साथ सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के ऊपर अपना तीसरा हमला भी कर दिया। लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के जवानों के हौसले पहले से ही बुलंद थे। उन्होंने दुश्मन के 2 हमलों को पहले ही नकारा किया था। उन्होंने दुश्मन के तीसरे हमले का भी बखूबी से
बखूबी से हमले को नकारा किया, लेकिन उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया और वो मोर्चों से बाहर आ गए। उन्होंने राइफल के ऊपर बेल्ट फिक्स करते हुए दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ना शुरू कर दी। इस गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उन्होंने दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन दुश्मन के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब की प्लाटून के जवान एक एक करके शहीद हो गए। अंत में खुद सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गए और मेरे नजदीक बाएं इस पत्थर के पास चीनी सेना के द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए। बाद में उन्हें चीन में ले जाकर चीनी सेना की कैद में रखा गया, जहां पर उन्हें फर्स्ट एड और खाने पीने की सुविधा दी गई, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब ने ऐसा करने से मना कर दिया और अंत में सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब चीनी सेना की कैद में ही शहीद हो गए। हमारे देश की तत्कालीन सरकार ने सूबेदार जोगिंदर सिंह साहब के साहस, वीरता और देश के प्रति बलिदान को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। इतिहास कहता है कि वीरों की उम्र लंबी नहीं हुआ करती। इतिहास कहता है कि वीरों की उम्र लंबी नहीं हुआ करती। भौतिक भाव से न सही, भौतिक भाव से न सही, लेकिन उनकी आत्मा अमर होती है, लेकिन उनकी आत्मा अमर होती है। लड़े वीर वीरता से वो लड़ते चले गए, लड़े वीर वीरता से वो लड़ते चले गए। साहस वीरता का देकर, साहस वीरता का देकर वो अमर होते चले गए, वो अमर होते चले गए। जय हिंद, जय भारत।